सिरघाटी विधानसभा का लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं सर, जनता का क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, जनता का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अभी हम लोग सिरघाटी विधानसभा के डोही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में 2-3 दिन से भ्रमण कर रहे हैं। लोगों का कहना है उसी में जीत हो जाती है। अगर हम पार्टी 10 उम्मीदवार होता तो इन लोग का कहना है कि हम मानते हैं, लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे से इस बिहार को चला रहे हैं, उनसे सभी लोग खुश हैं। लेकिन जो जीत के जाते हैं, चाहे जिस दल का, वो हम गरीब दलितों का नहीं सुनते हैं, वो ऊपर ऊपर वाले लोगों का सुनते हैं। अगर हम पार्टी के खाते में ये सीट आती है तो गरीब दलित जो भी गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे दलित समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि 55,000 वोट हमारा है, हमारे साथ हकमारी हो रही है, ये सीट हमारा बनता है, हम पार्टी के खाते में आना चाहिए। तो हम अपील करते हैं सभी एनडीए लोग को कि सहयोग में जाइए। जो चूक हो गई पिछले बार, वो चूक दोबारा नहीं हो। और उस जीत चाहते हैं तो हम के खाते में आंख बंद करके टिकट दे दीजिए। लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं सर, जनता से मिल रहे हैं सर, लेकिन सीट भी आपकी कंफर्म नहीं है सर। ऐसा नहीं है, कंफर्म तो एनडीए बैठक ही नहीं हुआ है, उस तरह का सीट का शेयरिंग नहीं हुआ। लोग अब हर दल के घूम रहे हैं। नेता जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं सीट का, लेकिन अभी तक मंथन तो कहीं, सब लोग अभी फाइनली ये महीने के अंत तक जो है कि सीट शेयरिंग की भी बात फाइनल हो जाएगी। मांझी ने बोला कि वो कम से कम 15 सीट नहीं मिली तो देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बोले हैं। जैसे मेरा कहना है कि 2015 में जब टिकट बटी थी तो हम लोग 23 सीट पे लड़े थे, और कोई ये नहीं है कि भाई उम्मीदवार आपका रहता है और हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं तो उसके लिए, लेकिन उनका मांग जायज है। 10 साल की पार्टी हो गई, आप देखते हैं हर जगह, हर सभा में दलित समाज की संख्या ज्यादा होती है, हिस्सेदारी उस हिसाब से बनता है। अब जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं सर, जिला बनाने की लागत घाटी बनने वाली है और उस पर काम चल रही है। सरकार का तंत्र काम कर रहा है और बहुत जल्द सरघाटी भी जिला बनेगी। कितने गांव का भ्रमण किया आपने? हम लगभग अभी वारी पंचायत और आपका नावाडी पंचायत और बजौरा पंचायत, 3 पंचायत, लगभग 36 गांव का भ्रमण कर चुके हैं। 36 गांव का क्या फीडबैक आ रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक है। आप देखिए, हम लोग देखिए अभी इतनी कार्यकर्ता के साथ हम लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग तो खाना भी खा रहे हैं। तो अभी इतना किसी दल के लोग, जमीनी स्तर के लोग, जो वोटर है, जेन्युइन वोटर, जो गरीब तत्व के लोग हैं, वो हम लोग के साथ घूम रहे हैं, हम लोग के साथ फीडबैक में है। 8 तारीख को एनडीए का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, आपने देखा ही था, उस क्या जो संदेश मिला जनता को, विधानसभा की जनता को, कितना फायदा पड़ेगा? देखिए, वो जो 8 तारीख को जो एनडीए का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में देखिए आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार जी को बोलना पड़ा, हमारे माननीय बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, कि हम देख रहे हैं आपके लोग बहुत उत्साहित हैं। अगर आप, हाँ, संतोष कुमार मांझी जी को श्रवण कुमार जी बोले कि संतोष जी आपके लोग बहुत उत्साहित हैं, आप कहिएगा तो सब मान जाएंगे। जी 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 जी, उन्हें मना भी किया था और लोग माने भी थे, तो लोग बहुत उत्साहित है। और जिस तरह से आपने देखा कि 80% जो भीड़ थी उस पंडाल में, जो चेयर लगा हुआ था, 80% हम सेकुलर के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। तो सब कार्यकर्ता भी इसी उम्मीद में भी है कि सीट हम के खाते में आए
और यही चीज बोलते हैं कि अगर आप लोग दम नहीं दिखाइएगा तो फिर सीट नहीं मिलेगा। उसी को देखते हुए लोग जुटते हैं भी वहाँ कि नहीं, हक और हिस्से की बात है, इसके लिए तो सामने आना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, ये बताइए कि लगातार सुधीर यादव भ्रमण कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? कहना मैं ये चाहूँगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के इन 10 वर्षों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव-गांव और जन-जन में, गरीब गुरबों में पार्टी की पहचान बढ़ी है और लोग अपनापन महसूस करने लगे कि ये पार्टी हमारी है, ये घर हमारा है और हम इसे, अगर ये हमारे हक में यहाँ से हमारे उम्मीदवार आते हैं तो हम उन्हें पूरे दिल जान से जिताएंगे। ये गांव-गांव की आवाज है। सुधीर यादव को अगर टिकट मिलेगा तो क्या वोट देंगे? सुधीर यादव को सबसे पहले बात जाती है पार्टी की और उसमें एनडीए की। एनडीए में हमारे जो माननीय नेता हैं उनका जो विचार होगा, उनके जो निर्णय होंगे वो सर्वोपरि, और अगर हमारी पार्टी के पक्ष में अगर वो सीट आती है और वो उम्मीदवार सुधीर यादव रहते हैं तो वो पूरे, जिस तरह से आपने सिरघाटी के कार्यक्रम को देखा, जानदार और शानदार होगा। क्या नाम है? जोगेंद्र कुमार मांझी, पार्टी से क्या है? प्रखंड अध्यक्ष डोभी। जी बोलिए। क्या कहेंगे सर, लगातार पार्टी के नेता सुधीर यादव भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है? सर ये तो सुधीर यादव की लोकप्रियता है कि लोग इतना जोश जुनून के साथ इनके साथ घूम रहे हैं, और हम तो यही कहेंगे कि अगर एनडीए गठबंधन की सीट हम पार्टी के बनती है तो हम लोग सभी कार्यकर्ता सर से जाके आग्रह करेंगे कि हमारे जो हम लोग के बीच में रहने वाले नेता है उनको अगर टिकट देके भेजते हैं तो हम लोग के लिए सहूलियत होगा और कार्य करने में हम लोग को भी मदद मिलेगा। क्या नाम हुआ? जी गरीबन मांझी। लगातार आपके बीच सुधीर यादव भ्रमण पर है, क्या कहेंगे? जी सर, मतलब सुधीर सर को मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी पंचायत अध्यक्ष हैं हम पार्टी से, और हम यही बोलना चाहेंगे कि पहले जब लड़े थे टेलीफोन से तो कुछ वोटों से यहाँ से हार गए थे, जो कि कचकर्ता के नहीं थे उस टाइम, और अभी तो उतना कचकर्ता नहीं थे। अभी के समय में हम लोग ज्यादा कचकर्ता हैं, कचकर्ता है, और हम यही चाहते हैं कि सुधीर सर को टिकट मिले, और हम लोग 100% लेते हैं चांस, पूरा 100% में से 100 कि जीतेंगे ही, क्योंकि सरघाटी में देखने किए थे कि 80 से का 80 तो कम में बोल रहे हैं कि 100% मेरा ही वोटर थे वहां पे, और इसीलिए बोलते हैं कि सुधीर सर को टिकट मिलना चाहिए। हम श्री जीतन राम जी से अनुरोध करते हैं कि सर को दीजिए टिकट। सुधीर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।